जय हिंद साथियों, माई सेल्फ करुणाकर प्रताप सिंह। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये स्टेटमेंट जो है स्वामी विवेकानंद ने कहा था। ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा कहना है हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किस लेवल का ज्ञान है उनके पास, इस देश का, इस देश के महापुरुषों का। हाल ही में आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा, कर्नाटका के एक फॉर्मर एमएलए जो हैं के.आर. रमेश, व्हेन रेप इज इनविक्टिबल लाई डाउन एंड एंजॉय। मुझे नहीं पता आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, बट जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, ऐसा स्टेटमेंट आदमी दो ही केस में देता है। पहला, या तो खुद उस काम का नतीजा हो, आप समझ रहे होंगे मैं किस परिणाम की बात कर रहा हूं, या फिर दूसरा वो ये है कि हो सकता है कि उनकी जो अपनी औलादें हैं शायद उनकी नहीं हो, नाजायज औलादें हों उनकी। ऐसा स्टेटमेंट एक गृहस्थ या फिर एक कॉमन मैन कभी नहीं दे सकता है। हाल ही में एक लोकसभा में जो बिल पास होना था महिलाओं के आरक्षण के लिए, इस पे सियासत गरमाई हुई है। मतलब मैं अगर आपसे कहूं कि भाई मुझे 1,000 रुपये चाहिए और आप मुझे कहो कि भैया मेरे पास है तो 1,000 रुपये, लेकिन मैं आपको 1,000 तभी दे पाऊंगा जब मेरे पास 2,000 रुपये होंगे। सेम वही सिचुएशन है। 542 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में हमारे भारत में हैं, फिर अलग से आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ रही है? आप उसी 542 में से आरक्षित करो सीट। और ताज्जुब की बात यह है कि आरक्षण के लिए मुद्दा कौन उठा रहा है? भारतीय जनता पार्टी, जो इस बिल को चाहती थी कि यह बिल पास हो जाए। मैं पूछना चाहता हूं इन बीजेपी के सारे नेताओं से, इनफैक्ट सिर्फ बीजेपी के नहीं, जो भी इस पक्ष में बैठे हैं और जो विपक्ष के नेता हैं, सबसे मैं पूछना चाहता हूं, आपके पार्टी में रेपिस्ट इतने ज्यादा संख्या में क्यों है? शर्म तो हमें इस बात से आनी चाहिए कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री प्रज्वल रेवन्ना जैसे रेपिस्ट के लिए वोट मांगने जाते हैं। शर्म हमें इस बात से भी आनी चाहिए कि कुलदीप सिंह सेंगर जैसा बलात्कारी आज कटघरे के बाहर है। शर्म तो हमें इस बात से भी आनी चाहिए कि जिस पुलिस को यह जिम्मेदारी दी गई है जनता की सुरक्षा की, वो आज रेपिस्टों के संरक्षण में लगे हुए हैं।